हाँ जी बेटा। तो कॉस्ट के टेस्ट की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जी। पहले पहला जड़ा क्वेश्चन है इसके बारे में बात करेंगे, एक बार ये स्क्रीन पे आ जाए। यहाँ जड़े आंसर्स होंगे वो थोड़े आरटीपी बेस्ड ही होंगे। तो फाइनल आंसर तो नो डाउट सेम ही रहेगा। अब उसमें कई बार ये होता है कि प्रेजेंटेशन थोड़ी टफ होगी तो उसको हम मिलके इजी कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे कि कैसे होना चाहिए था। तो जैसे ही स्टार्ट होंगे नेचुरल बच्चे आएंगे आएंगे। थोड़ा या रुकेंगे वो कि ना स्टार्ट करूँ। तो अब देखियो जी पहला क्वेश्चन। अर्नव लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल प्रोडक्ट R9। फॉलोइंग फिगर हैव बीन कलेक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ लास्ट ईयर फॉर प्रोडक्ट R9। तो R9 का लास्ट ईयर का डाटा है ये। डाटा थोड़ा सा पहले ही थोड़ा अलग लगा देखने में लोगों को, कईयों को। वेरिएबल कॉस्ट का प्रपोर्शन दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट जहां एप्लीकेबल है वहां दी हुई है। जैसे मटेरियल इसने बोला है जी 30% ऑफ COGS कर लो, ये मटेरियल आ जाएगा और ये वेरिएबल ही है। लेबर 15% ऑफ COGS, फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल पार्ट इतना, फिक्स्ड इतना। जर्नल ओवरहेड्स, जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 2% ऑफ COGS, फिक्स्ड इतना। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान से पढ़ना, ਇਹਦਾ जो वेरिएबल पार्ट है वो COGS नहीं, किसके साथ लिंक्ड है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। देन फिक्स कॉस्ट गिवन है। कहता लास्ट ईयर हमने ना 5000 यूनिट्स जड़े हैं वो बेचे थे, वर सोल्ड एट 185। फ्रॉम द गिवन डाटा फाइंड द फॉलोइंग। थोड़ा ये कंसंट्रेशन वाला सवाल है जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, मतलब एकदम से आंसर नहीं आएगा, पेशेंस रखनी होगी। ये लास्ट ईयर जो 5000 इंटू 185 अगर आप करते हैं तो लास्ट ईयर की सेल आ जाएगी। कोई बात नहीं, जब जरूरत होगी तब देख लेंगे। ब्रेक इवन सेल निकाल लो रुपए में। सर ब्रेक इवन सेल के लिए एक तो चाहिए होती है TFC, दूसरा क्या चाहिए होता है? PV रेशो। बोलो भाई। फिक्स कॉस्ट तो दिख रही है, फिक्स कॉस्ट तो ऑलमोस्ट दिख रही है। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग लास्ट ईयर, सर ये भी अभी जब तक ये सारा सॉर्ट आउट नहीं होता तो ये कैसे आ जाएगा ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फिर एक कहानी और भी है। प्रॉफिट इफ द सेल्स वर 10% लेस देन द एक्चुअल सेल्स, चलो वो तो जो सारा कर गया वो लास्ट पार्ट कर देगा। अब जो जहां से भी है कि है इंस्टीट्यूट का RTP MTP जहां से भी है, इन्होंने सबसे पहले COGS को निकाला। COGS में मैं एक बार पहले पूछूंगा आपसे कि किसी का 7 लाख आया, फिर तरीका समझाऊंगा कैसे। 7 लाख COGS, गुड यार, गुड, शाबाश। काफी बच्चे कह रहे हैं जी आया। और भी जिनका आया बोल दो यार, अच्छा लगता। आया हुआ, गुड गुड। अब जिनका नहीं आया है वो जरा सुनेंगे इसे। ये काफी जिस तरह सोल्यूशन जो है PDF में थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है RTP का। किया अच्छा हुआ है। अपन COGS को X लेके भी चल सकते थे। अब जैसे COGS यहाँ X लिख देते। अब सबसे पहले इन्होंने जैसे डायरेक्ट मटेरियल बताया, डायरेक्ट मटेरियल COGS का 30% है, तो यहाँ हम 0.3x लिख सकते थे, ठीक है जी। फिर उसके बाद मैंने COGS को X ले लिया बेटा, मैं यहाँ पे भी कह दूँ कि COGS X है। अब मैं वो कंपोनेंट लिखी जा रहा हूँ। लेबर जो है वो 15% ऑफ COGS है, तो 0.15x लिख दिया। ये M हो गया मटेरियल, ये L हो गया लेबर। अब सर इसके बाद अगला जड़ा कंपोनेंट आया वो फैक्ट्री ओवरहेड आया। इसके दो हिस्से हैं, वेरिएबल पार्ट भी और फिक्स्ड भी है। तो ये आप 0.1x लिखोगे वेरिएबल के लिए, 10% था ना। हाँ जी। और फिक्स्ड वाला आप 230 लिख दोगे। इस तरीके से मतलब समझ ये भी आ जाएगा। देखो ये मटेरियल के आगे ये समझा रहा है, इसने एक्स के बजाय COGS ही रह दिया। लेबर के आगे बता रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड बता रहा है कि ऐसे हैं भाई। देन उस तो बाद एक चीज होती है कि जब भी ये टेस्ट में जाता है क्वेश्चन, कई बच्चे इस पे एक पॉइंट रेज करते हैं, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। याद है बेटा, शुरू से लेके एंड तक की कंट्रोवर्सी। अब ये COGS के अंदर होंगे या नहीं होंगे? देखो, अगर तो आप इन्हें प्रोडक्टिव मानते हो तो होंगे, बोलो। क्योंकि फिर तो ये COP का हिस्सा बन जाएगा ना, तो COGS में तो आप ही आएंगे अगर प्रोडक्टिव मानते हैं। और अगर आप अनप्रोडक्टिव मानते हैं तो डेफिनेटली नहीं होंगे। इन्होंने जो आंसर किया हुआ है वो देख के पता चल जाता है, प्रोडक्टिव मान के ही है। इन्होंने जनरल एंड एडमिन ओवरहेड यहाँ 20% थे, 2%, 2%, 0.02x प्लस ਇਹਦਾ फिक्स पार्ट। इसका फिक्स पार्ट है 68,000 का। तो ये सर देखो एक्स की फॉर्म में बन गया। वो थोड़ा ब्रैकेट देखने में डरावने लग रहे थे तो थोड़ा ठीक सा कर दिया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ हम ये टोटल भी लगा लेंगे, 45, 55, 57, तो हमारा ऐसे बन जाएगा x इज इक्वल टू 0.57x प्लस ये टोटल जो इनका फिक्स्ड वालों का बनना चाहिए। फिक्स्ड वाले शायद मैंने पूरे नहीं लिखे हुए यहाँ पे यार। एक 68 के बाद एक 71 भी था किसी में, वो भी लिख लेना। तो वो जोड़ जोड़ के ये फिक्स का 71, सॉरी
68 लिख गया हूँ मैं वहाँ। एक मिनट यार, 71 लिखना था, 68 लिख गया हूँ, करेक्ट कर दूँ पहले, एवं ही बाद में समझते वक्त किसी को दिक्कत हो। तो यहाँ 71 है ना भाई यहाँ पे। हाँ बिल्कुल जी, वो एस एन डी वाला लिख गया था। एस एन डी इसके अंदर नहीं आएगा, वो क्लियर है सबको, क्योंकि बात सी ओ जी एस की हो रही है। एस एन डी सी ओ जी एस में नहीं होते हैं। किस में होते हैं भाई वो? कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, बिल्कुल जी। तो इससे सी ओ जी एस सबका आया जी 7 लाख रुपए। और जिनका नहीं भी आया था वो अब साथ साथ समझ लें, तो बाद में वीडियो को देख के करना है या अपने आप करना है, जैसे भी, एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। 7 लाख आ गया जी सी ओ जी एस। ਇਹਦੇ बेस पे वेरिएबल, हाँ जी बोलो जी बोलो। हाँ जी हाँ जी सर। सर बिल्कुल बिल्कुल, आप एक ऑल्टरनेट आंसर देना चाहते हो दे दो, कई बार बच्चे करते हैं। पर ये ना एक कंट्रोवर्सी है जी पूरे आपके सिलेबस की। ये वैसे तो पहले चैप्टर से शुरू हो जाती है, उसके क्वेश्चनों में तो लेटेस्ट में इंस्टीट्यूट अनप्रोडक्टिव मनी आ रहा है। फिर आप देखो रिकंसिलेशन का चैप्टर देखो, वहां फिर प्रोडक्टिव माना होता है, याद है? रिकंसिलेशन में जब कोस्ट शीट बनती है। तो ये सर थोड़ा सा रहेगा, अगर आपको दो आंसर करने हो कर सकते हैं। इधर बेस सीओजीएस के साथ ही लिंक्ड था, जैसे बाकी एलिमेंट भी उसके साथ ही थे, तो शायद उसने सेम ही अजम्पशन इस पे ली कि वो भी प्रोडक्टिव है तो ये भी प्रोडक्टिव रहेगा। तो 7 लाख रुपए सीओजीएस यहाँ से आएगा। इसके बाद आता है जी कॉस्ट ऑफ सेल। उसमें कुछ खास नहीं है जी, ये अब कॉस्ट ऑफ सेल लिखा है, प्रॉपर लिख देते हैं इसे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल जैसे पूरा लिख दिया। उसमें उसने ये लिखा है कि ये सीओजीएस प्लस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है। अब जैसे आपको ये भी ऐसे एक्स एंड वाई में सॉल्व करना है, तो आप कॉस्ट ऑफ सेल को वाई ले लो। इसमें आपको सी ओ जी एस तो 7 लाख पता ही है। अब आपका रह गया इसमें एस एन डी ऐड करना। अब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है बेटा? वेरिएबल पार्ट इज 4% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल। तो 4% ऑफ क्या करेंगे यहाँ पे? वाई। और फिक्स्ड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कितना भाई? सर 68, जो आपने पहले लिख दिया था। तो अब अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ सेल 8 लाख आएगा। कितने बच्चों का 8 लाख कॉस्ट ऑफ सेल आया था? हम्म, आ गया था। गुड गुड गुड, शाबाश। अब सर अभी ये देखिए, अगली वर्किंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इसके लिए क्वेश्चन के हिसाब से। इसमें इन्होंने सारी वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट किया है। मतलब कि सारे जो एलिमेंट्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ हैं, ज़्यादातर आपको पता है, एक आधा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल पे भी है, उससे 431 की वेरिएबल कॉस्ट आएगी। फिक्स कॉस्ट को इकट्ठे पाइल करके रख लिया गया। सीओजीएस के लेवल तक कम थी, बट जो ओवरऑल फिक्स कॉस्ट देखें तो उसमें एस एन डी के फिक्स्ड वाले भी आने हैं। तो मेरे हिसाब से ये भी क्लियर होगा। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि पिछले साल की जो सेल्स थी, जो बहुत पहले बताई गई थी कि 5,000 यूनिट 185 पे बेचे, सेल्स में से वेरिएबल माइनस करके अपॉन सेल करके पीवी रेशियो निकालिए। 53.41 ये जरूर अप्रॉक्स होगा, आ जाती थी पीवी रेशियो जी आपकी। गुड, शाबाश। इसके बेस पे जी भाई इन्होंने ब्रेक इवन सेल निकाला। शायद ये पहला आंसर है इस क्वेश्चन का जो हम कर पाए हैं अभी। ब्रेक इवन सेल इन रुपी पूछा था। आंसर आप देख लीजिए, शायद कोई 1-2 रुपए का फर्क का अप्रोक्सीमेशन का हो जाए, 690882 के आसपास है भाई। गुड गुड, शाबाश। अर्शिया बोल रहे हो? शाबाश शाबाश। बाकी भी कोई बोल लो। हाँ बोल दिया करो थोड़ा। हाँ तभी मजा है रोज की मीटिंग का, जब बात कोई होनी है, नहीं तो मैं रिकॉर्ड करके ही भेज दूँ। ठीक है जी। तो ब्रेक इवन सेल इज 690882। अब प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। सर अब ये टाइम पास है। अब आप सेल के ऊपर पीवी रेशियो लगा लो, कॉन्ट्री आ जाएगा, या सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लो तो भी कॉन्ट्री आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे, आपका प्रॉफिट आ गया। मैं वहां भी देखता जाऊं क्या क्या पूछा भाई। प्रॉफिट के बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछ लिया, ठीक है भाई। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है जरा बताना, कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। बोलो बोलो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? हाँ मतलब इट इज एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। मतलब जितनी आपकी एक्चुअल सेल ब्रेक इवन सेल से ज़्यादा होगी वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। पर कई बार इसे रुपए में पूछा जाता है, फिर तो एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन। पर कई बार इसे परसेंटेज में पूछ ले जाता है, तो एमओएस रुपए में निकाल के डिवाइड बाय एक्चुअल सेल इन रुपए कर दो, पता चल जाएगा कि कितनी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल। तो यहाँ भाई आप देख लो, ये आपका सेल है, ये ब्रेक इवन सेल है। ये जो इन्होंने कैलकुलेशन हमें शो नहीं की कि कितना बनता है, वो चलो जो भी है वो एमओएस है, डिवाइड बाय एक्चुअल सेल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज 25.31 दी हुई है। ओके जी।
शाबाश, 25.31 भी आ गया। अब सर जो अगला पार्ट है लास्ट वाला, मैंने पहले बोला था जो यहाँ तक चला गया ना वो लास्ट पार्ट नहीं गलत करेगा। अब जिसको वो सीओजीएस में अटक गया फिर तो यार देखो पता ही है आपको। कहता प्रॉफिट बता, इफ द सेल्स वर 10% लेस देन द एक्चुअल सेल। इंटरप्रेट ठीक करियो। वो कह रहा है जो ये सेल हुई है अगर इससे 10% कम हुई होती तो प्रॉफिट क्या होता। सिंपल, मतलब सेल जो एक्चुअल में हुई है अगर उससे 10% कम हुई होती तो प्रॉफिट क्या होता। अब इसको निकालने के कई तरीके बन जाएंगे, जो आप में से बहुत अच्छा खेलते हैं वो कुछ और तरीके से करेंगे। इंस्टीट्यूट ने बहुत सिंपल तरीके से किया है। इंस्टीट्यूट कह रहा है कि बेटा ये कंट्रीब्यूशन था हमारा 925 माइनस 431, दिस इज द कंट्रीब्यूशन। 494 का कंट्रीब्यूशन था पिछले साल। अगर सेल 10% कम होएगी तो इस कंट्रीब्यूशन का सिर्फ 90% ही अचीव होगा। या आप ये भी कह सकते थे सर 10% माइनस कर लो ना, चलो जैसे भी कह दो। कंट्रीब्यूशन 10% सेल जब कम होएगी तो इतना आएगा, बोलो इतना आया था आपके पास। ये समझ नहीं आ रहा है तो पूछ भी सकते हैं, बोलो। आ जाओ भाई आ जाओ, बड़े बड़े प्लेयर भी आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं। तो 444,600 नया कंट्रीब्यूशन आया। ये डायरेक्टली 494 में से अगर आप 10% माइनस कर लें तब भी आ जाता है। 494 माइनस 10% कर लें तो ये आ जाता है। फिक्स कॉस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेल कम होने से, प्रॉफिट आपका इतना हो जाएगा। कई लोग इसमें और ही उस्ताद होते हैं, कहते यार प्रॉफिट का ही 10% माइनस कर दो। पप्पू यार बिल्कुल नालायक, कहते सेल कम होएगी तो प्रॉफिट भी 10% कम हो जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब आपकी फिक्स कॉस्ट तो कोई है ही नहीं है। ऐसा बिहेवियर तब हो सकता है जो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही हो, क्योंकि इस वाले हिस्से में वेरिएशन आती है सेल हिलने से, इसमें तो वेरिएशन नहीं आती। तो अगर ये एडवेंचरस शॉट लगाए हैं तो थोड़ा दोबारा सोच लें, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ जी, अब पहले क्वेश्चन के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट है, जो कुछ पूछना है किसी ने कि सर मैंने ये किया वो किया मेरा ये नहीं आया, तो वो कर सकता है, पूछ सकता है। सर देखो, आप कौन से वाले पार्ट को कह रहे हो, लास्ट वाले पार्ट को? फर्स्ट पार्ट, अच्छा ब्रेक इवन सेल। सर पीवी रेशियो पॉइंटों में है तो हम कह सकते हैं जैसे कल एफएम वाले में भी कुछ पॉइंटों में था, पॉइंटों वालों में फ़र्क पड़ जाता होता है क्योंकि ये 53.41 एग्जैक्ट नहीं होएगा, तो उसके कारण अप्रोक्सीमेशन डिफरेंस है, चल जूगा। पर इतने ये देख लेना कि ब्रेक इवन सेल का फाइनल आंसर रुपए में देना आपको। आयुष, आयुष ही बोल रहा ना? हाँ, यूनिट में निकाल के सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो शक्लें शुक्लें दिख नहीं रही होती है, आवाज़ से ही पहचानना होता है कौन बोल रहा, कई बार मुश्किल हो जाता है। तो कोई बात नहीं, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। सर ये क्वेश्चन भी आपकी असाइनमेंट में था, आप मानो चाहे ना मानो, ये बकेट्स वाला क्वेश्चन था एक, उसमें नाम लग गया प्रोडक्ट का, और उसमें भी यही बातें होती हैं कि ऐसे ही ये खर्चा बढ़ जाएगा वो हो जाएगा, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए। ये हुआ भाई सबका सेकंड? आंसर देख के बताओ, आंसर देख के, नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड टू मेंटेन सेम प्रॉफिट, ये आंसर आ रहा है ऐसा, ऐसा कुछ आंसर दिया इसने, आया भी? आंसर आंसर देख के ज़्यादा बेटर पता चलेगा ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सुफ्टी पूछा हुआ है, ये आया? हम्म। आ रहा है इतना। बाकी मैं एक ओवरव्यू, चलो सर वो तो पॉइंटों में देख लेंगे, मैं एक ओवरव्यू देने लगा हूँ क्योंकि कोई बच्चे अब नहीं पूछेंगे, तो क्लैरिटी उनको भी हमें पूरी चाहिए। मैक्सिम लिमिटेड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एनजॉय, अच्छा ये नाम है, इन द मंथ ऑफ द अगस्त द 14,000 यूनिट एनजॉय के बेचे गए। ये जी यदि सेल रही है, ये मटेरियल है, ये लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड है, फिक्स ओवरहेड है, ठीक है। कहता है ये तो अगस्त है, ऐसा बीत गया ये। फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2014, फॉर द मंथ फोरकास्ट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 14 हैज बीन कैरिड आउट बाय जनरल मैनेजर ऑफ मैक्सिम लिमिटेड। एज पर द फोरकास्ट द प्राइस ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल एंड द वेरिएबल ओवरहेड विल इंक्रीज बाय दिस मच। डायरेक्ट मटेरियल और वेरिएबल ओवरहेड दोनों बढ़ने वाले हैं, तो कहता बता दे बेटा कितना आपको यूनिट बेचना है ताकि सेम प्रॉफिट हो जाए। तो पहले तो बेटा इसमें अगस्त का इन्होंने प्रॉफिट निकाला और उसमें बड़े शानदार तरीके से इन्होंने बना दिया कि पर यूनिट भी कर दिया सारा, तो 28,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया। हूँ अब जिसको थोड़ा बहुत भी डिजायर्ड वाला कॉन्सेप्ट आता है वो ये कर सकता है, वैसे तो इन्होंने देखो इक्वेशन मेथड से कर दिया, कितना आसान। बस आपने ये देखना है जड़ी चीज़ें बढ़ेंगी, यार मटेरियल का प्राइस कितना बढ़ रहा है, 10%, तो ये मटेरियल 8 रुपये 80 पैसे का हो जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड 5% बढ़ाने अपन ने, ये 5% बढ़ा के देना कोई 2 पॉइंट
6 to 5। बस जी उसके बाद तो जैसे इन्होंने भी वैसे हमारे सिंपल से तरीके से ही कर रखा है। इन्फ्लेशन सारी बाद में ऐड कर दी है, ठीक है जितना भी है। यूनिट से आसपास आ जाएंगे। अब इसमें तुम कह रहे हो कुछ और आ रहा है तुम्हारा। कोई क्या कह रहा था? अट- यार ये 0.38 है ना, उसने आगे की तरफ राउंड ऑफ कर दिया, कोई चक्कर नहीं है। सर 18,211 पॉइंट कितना आ रहा है ये क्लियरली बोल लें, कोई टैलेंट वाली बात ना हो कहीं आप में। हाँ हाँ ठीक है, कुछ कुछ होता है बता नहीं रहे आप, कि कुछ आ रहा था पर बता नहीं रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेटा मैं एक बार ना इधर डिस्कशन जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी ने 2 महीने के लिए पूछ लिया आपसे। अब कई बार ऐसे में ना बच्चे 1 महीने का निकाल के तो हो गया। नहीं नहीं, ये थोड़ा या सीरियस नोट पे डिस्कशन होनी चाहिए। देखो सर, इन्होंने प्रॉफिट रखे यहाँ पे। गेम बढ़िया खेली इसने वैसे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में बताऊं। प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो करके ना फटाफट एमओएस निकाल लिया। बोलो ही समझ रहे हो? क्योंकि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो बहुत सही फॉर्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, जल्दी काम होता है। पीवी रेशियो ये बता दी इसने। पीवी रेशियो नेचुरल है कि सितंबर में आके हल्की पड़ गई है थोड़ी सी, क्योंकि जड़ी इन्फ्लेशन है उस वजह से कंट्रीब्यूशन डाउन हो गया है। तो सच से बताओ, आपने 2 महीने का निकाला है या 1 महीने का निकाला? यही आंसर है। कौन से वाले यूनिट यार? यार यूनिट तो आपने पूछ निकालने हैं, प्रॉफिट सेम रखना है। कुछ। हाँ। नहीं बेटा क्लियरली पूछो, मेरे को तो समझ ही नहीं आया सच बोलूं तो। हम्म। एमओएस तो ऐसे ही आता है कि दिस इज द एमओएस, आपका प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। हाँ तो प्रॉफिट आपका ये है 28,000, पीवी रेशियो ये है। अब अगर इसे बहुत लंबी कैलकुलेशन से करना है तो एक्चुअल सेल लिख लो कितनी है, ठीक है ना। फिर उसमें ब्रेक इवन सेल निकाल लो सितंबर के महीने की, तब भी करोगे सेम आएगा। तब भी सेम आएगा। तो प्रॉफिट बेटा सेम रखने के लिए क्वेश्चन नहीं कहा हुआ है। ताई तो मैं कह रहा हूँ आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया। अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड दैट द क्वांटम ऑफ प्रॉफिट सेम रहे। हम्म। नहीं नहीं, देखो दोबारा सुनो दोबारा सुनो। ये कोई सितंबर 2014 का एमओएस कोई अलग बेस पे नहीं निकलना है, इसी बेस पे निकलना है कि यही प्रॉफिट हुआ इस रेट पे बेच के, ये कंट्रीब्यूशन आया, तो इसी पीवी रेशियो के बेस पे होगा। अब वो कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, इसी के अंदर है। नहीं नहीं नहीं, ये बनता नहीं है यार, क्योंकि क्वेश्चन का थीम पूरा चेंज हो जाएगा। भाई बाकी बैच क्लियर है इस पे, कि सितंबर में प्रॉफिट जेड़ा है अपन ने मेंटेन रखना है, नई पीवी रेशियो आ गई है वहां पे, उससे एमओएस निकालना है। नहीं कई बार देखो यार, सीवीपी स्टैंडर्ड ऐसे चैप्टर्स हैं, एक जब 20-25 बंदे भी ट्राई करें ना, एक आधा कुछ और राह पे निकल जाता है तो उसे लाना वापस मुश्किल भी हो जाता है कई बार। बताइए आपको। तो ध्यान रखें, हो जाता है इस तरह, बट कई जगह पे हो सकता होता है कि भाई अजम्पशन चल जाए, पर यहाँ कुछ नहीं था, नीट एंड क्लीन। अगला। हाँ जी पूछो जी पूछो, मैं आगे नहीं जाता। ओ यार 4/18 यूज कर लिया करो, सुबह भी एक बच्चे ने डाउट भेजा हुआ था ऐसा। पॉइंटों वाली पीवी रेशियो ले लेके सॉल्व करते रहते हो, फिर आंसर मिलते नहीं तुम्हारे। किताब वाले होते हैं स्मार्ट, ये देखो स्मार्ट वर्किंग कर गया अगला। 28,000 को पीवी रेशियो से एज इट इज डिवाइड कर गया बंदा। ये देखो, ये तो चालाक होते हैं बेटा। पता नहीं चलने देते क्या कर दिया। ठीक है। तो पीवी रेशियो से एज इट इज खेल गया। आप भी ऐसे ही कर दो यार। देखो वो अब आप पे है ना, कि आपको या तो थोड़ा या डिफरेंस बर्दाश्त करना है अप्रोक्सीमेशन के चक्कर में, या जहाँ पॉइंट ज़्यादा आते हैं, तो मैं कई बार कहता हूँ बेटा, क्लास आपने 6 महीने लेक्चर सुना है कि यार जब पॉइंटों में आ जाए तो फ्रैक्शन यूज़ कर लिया करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में यूज़ कर लो। बोलो भाई। हाँ सुबह एक मॉड्यूल का शायद गर्वित ने डाउट पूछा हुआ था। गर्वित तेरा ही था। उसमें भी भाई वही बात थी ना, वो 2/3 की जगह 66.67 लेके कर रहे थे, तो फर्क आ रहा था, थोड़ा सा हल्का सा फर्क था। वैसे ना ये वाली चीजें मैं बताऊं, एग्जामिनर इतना स्ट्रिक्ट चेक करने वाला इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, पर कई बंदे होते हैं लकीर के फकीर, जैसे पत्नी से लड़ाई करके पेपर चेक कर रहे हैं। अल्लाह, 1,26,000 दिया हो यहाँ पे, तेरा आ नहीं रहा, चल भी गलत। और ऊपर से जो चेक करने वाला वो मिल गया जिसकी अपनी 5-6 अटेम्प्ट लगी है, वो तो पास नहीं होने देते, वो गलतियां निकलवाते हैं। चलो आओ जी थर्ड क्वेश्चन। नाम अजीब सा नाम रहने ही देते हैं। ओ यार एक तो बंदे पता नहीं कब कब आते रहते हैं। बेटा थोड़ा टाइम पे आया करो यार।
टाइम पे आया करो, 8 बजे तक सारे फ्री हो ही जाते हैं। एम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड इज ऑपरेटिंग एट 80% कैपेसिटी जी। प्रेजेंट दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये अच्छा सवाल है। ब्रेक इवन सेल है जी इसकी 400 करोड़। पीवी रेशियो इसकी ये है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना है, करोड़ में है ये भी। वैसे ही क्वेश्चन पूछने का दिल कर पड़ा। ये बताओ इसी एक्चुअल सेल कितनी है इस वक्त, अभी बताओ। 520 करोड़। शाबाश, एक्चुअल सेल इज 520 करोड़। कैसे? सर ब्रेक इवन में एमओएस से ऐड कर दो। बिल्कुल बिल्कुल जी, 520 करोड़ यदि इस वक्त सेल हो रही है इस कंपनी की। चलो अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं। कैपेसिटी याद है कितनी यूज हो रही है अभी? 80%, 80%। अब यार ये नाम क्या है यार, चलो चलो कोई गल नहीं। एम मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टू 95% कैपेसिटी लेवल। कह रहा बेटा अब हम 95% पे काम करेंगे, तो थोड़ा स्केल बढ़ाना है। अब देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर आप बिजनेस की तरह समझो ना, स्केल जब बढ़ता है तो डिमांड बढ़ाने के लिए ना प्राइस कई बार कम करने पड़ते हैं। तो पहली चीज़ वही कह रहा वो, कह रहा बेटा सेलिंग प्राइस तो रिड्यूस करना पड़ेगा 10% से। वैसे वेरिएबल कॉस्ट में इकोनॉमी ऑफ स्केल आनी चाहिए थी, पर इनकी तो बढ़ ही रही है। वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 2% ऑफ सेल। बोलो भी समझ रहे हो? फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 50 करोड़। जस्टिफाइड, क्योंकि जब इतने बड़े स्केल पे आप काम अच्छा एक बात और बताओ, पुरानी फिक्स कॉस्ट कितनी है? पहले फिक्स कॉस्ट कितनी? कैसे कैसे कैसे? ये आपने पीवी रेशो याद रखें, ब्रेक इवन सेल का जो कंट्रीब्यूशन होता है वही फिक्स कॉस्ट होता है, याद है? और जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाली सेल का कंट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, बोलो? प्रॉफिट। शाबाश शाबाश शाबाश। अब पुरानी फिक्स कॉस्ट तो लगनी लगनी है बेटा। 50 करोड़ बढ़ने वाली है, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन जो भाई नई मशीनों पे लगेगी, एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। कहता है अभी तो मैं ब्याज की बात नहीं कर रहा। अब ये कुछ एडिशनल कैपिटल पंगा तो पाएगा, इसने संकेत दे दिए। एडिशनल कैपिटल ऑफ 100 करोड़ विल बी नीडेड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड वर्किंग कैपिटल। भाई बड़े हुए बिजनेस को चलाने के लिए मशीनें चाहिए, फिर साथ साथ वर्किंग कैपिटल के लिए भी पैसा चाहिए, तो 100 करोड़ की एडिशनल कैपिटल इसमें डलने वाली है। अब देखो, जे किसी नालायक ने इस 100 करोड़ को फिक्स कॉस्ट माना है, वो अपने आप को पर्सनली गाली निकाल सकता है, म्यूट करके नहीं। अनम्यूट करके नहीं। समझ रहे कि नहीं? किसी ने इसे फिक्स कॉस्ट तो नहीं माना। अब तो कोई वैसे भी नहीं बोलेगा बेटा, आपको पता है कोई बोलेगा नहीं। ठीक है जी। तो 100 करोड़ जड़ा है ये कैपेक्स है, कैपिटल है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ कहानी क्या बढ़ सकती है, वो कोई प्रॉफिट प्रॉफिट की लिंकेज इस पे बना सकता है। एज सच तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है सर, मतलब कैपेक्स हमने डाल दिया है इसमें, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर में गई है कैपिटल, कुछ वर्किंग कैपिटल में गई है। अब देखें जी, क्वेश्चन स्टाइलिश है थोड़ा, क्या कहता क्या, रिक्वायर्ड इंडिकेट द सेल फिगर विद वर्किंग दैट विल बी नीडेड टू अर्न, that will be needed to earn 20 करोड़ over and above the present profit। कोई बच्चा प्रेजेंट प्रॉफिट याद करा देता। प्रेजेंट प्रॉफिट कितना? सर 120 का 30। शाबाश शाबाश, 36 करोड़ प्रेजेंट प्रॉफिट है। अब कह रहा है मेरे को सेल बता कितनी करूं, ताकि मेरे को 20 करोड़ तो इसके ओवर एंड अबव कमाना। अच्छा जी, 20 तो आपने ये कमाना, अभी रुक जाना, डिजायर बहुत ज्यादा है इसका। एंड ऑल्सो 15% इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। 36 करोड़ पहले कमाते थे, 20 करोड़ उससे ज्यादा कमाना है। इससे हमें लगा कि डिजायर्ड प्रॉफिट 56 करोड़ है। वो कहता ना, अभी और कमाना है। कितना और कमाना है? 15% ऑन एडिशनल कैपिटल। ये रही एडिशनल कैपिटल 100 करोड़ की। मैंने कहा था कोई ना कोई टारगेट देगा तुम्हें इस पे भी 15 करोड़ कमाना है। तो ये आपका टोटल जो डिजायर्ड प्रॉफिट है, ये ऐसा कुछ आने लग गया था। वाह हाँ शाबाश। व्हाट विल बी दी, सवाल कहता है व्हाट विल बी दी रिवाइज्ड। पहले तो सेल फिगर निकालनी है, चलो वो तो ए पार्ट है। यार ए पार्ट ही देखते हैं, छोड़ो बाकी। चलो मैं ना इधर रिवाइज सेल फिगर का फटाफट एक बार आंसर रखता हूँ स्क्रीन पे, देखते हैं कितने बच्चे हाँ करते हैं। यार ये बताओ, ये रिवाइज सेल फिगर है किसी के पास? यही आ रहा है? यार दर्शन दर्शन करने पड़ने, एक बार दोबारा बोलो कौन कौन कह रहे हैं ये आ रहा है। बोलो बोलो। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा लगता है बेटा, ताई मजा आता है जब तुम अच्छा अच्छा काम करते हो। तो अब हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते हो यार, वो तो एक तरह से यही है कि यार देखो, अब क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, हम तो एक टारगेट की तरह कह रहे थे, उसने भी वैसे ही कर रखा।
जब आप रिवाइज फिक्स कॉस्ट देखते हो उसमें वो इंटरेस्ट ऐड कर देता है। वो कोई चक्कर नहीं है, हम तो एक ओवरऑल प्रॉफिट का टारगेट ले रहे थे कि इतना कमाना है। अभी इसकी डिटेलिंग तो करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने जिन्होंने नहीं बोला उनके भाई इधर उधर होगा। तो और मेरे को पता है इसमें एक पॉइंट है भी ऐसा, तो मैं आराम से चलूंगा। सर ये पॉइंट अपने हुए हुए हैं, ये आपकी सेल आ गई थी, ये इसने वेरिएबल कॉस्ट निकाली है, ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट निकाली है, ये सब आ गया था। पिछले साल का प्रॉफिट 36 करोड़, यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, यहाँ तक सबको क्लियर है 100%। अब सर मेन चीज़ है रिवाइज्ड पीवी रेशो। ये इन दोनों का तालमेल थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है, बट रिवाइज पीवी रेशो जिस बंदे ने ना निकाली उसका सब खत्म है सर। रिवाइज पीवी रेशो का इसने थोड़ा आगे समझाया हुआ है, वहाँ बहुत ध्यान से सुनना, मैं ਇਹਦੇ थ्रू भी समझाऊंगा, फिर अपने अकॉर्डिंग भी चलेंगे। देखो अगर हम ओल्ड सेलिंग प्राइस मानते हैं 100 रुपये, तो हमारी ओल्ड पीवी थी 30% थी ना, तो ये 30 अपना कॉन्ट्री हो गया पुराना, और वेरिएबल कॉस्ट रही आपकी 70। ठीक है जी। अब सर आपके ना नए टाइम में बड़ी ज़्यादा बुरे हालत होने वाली है, मैं बता रहा हूँ क्या होने वाला है। क्योंकि ਜਿਹੜਾ सेलिंग प्राइस है वो भी नया आने वाला है, और नई आपकी वेरिएबल कॉस्ट होने वाली है। तो बेटा इससे पीवी रेशो तो आप उम्मीद ना रखो कि पुरानी आ जाएगी। आओ एक एक चीज़ जरा क्वेश्चन से उठाएं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस बनता है कि अपने आप हो सकता था। सर देखो, यहाँ कहीं आपको बताया गया होगा कि सेलिंग प्राइस कितना गिराना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%। तो ਜਿਹੜਾ नया सेलिंग प्राइस है, जो नया सेलिंग प्राइस है वो तो 90 समझ में आ जाएगा। तुम में से कईयों ने ना वाकई एफर्ट करी है जिसने यदि रिवाइज पीवी रेशो निकाली है, कि बहुत लोग गलत करते हैं जी इसको, नए सेलिंग प्राइस तक बहुत लोग पहुंच जाते हैं। ये देखो ये 100 है, 90 कर दिया। अब पता क्या होता है, ਜਿਹੜੀ ये वेरिएबल कॉस्ट होती है पर यूनिट वाली, ये लोगों की गलत हो जाती है। देखो वेरिएबल कॉस्ट पहले भी ना एक परसेंटेज थी, मतलब 70% थी। अब या तो आप इधर 70% करके यहाँ 63 लिख दोगे, 70% करके 63 आ जाएगा। इसका मतलब आप लोग फिर क्वेश्चन की कही हुई बात तो मानते ही नहीं, फिर उसने नंबर आपको कहाँ देने हैं। उसने लिखा है वेरिएबल कॉस्ट विल बी इंक्रीज बाय 2% ऑन सेल। अब देखो ध्यान से सुनना, मैं इसको थोड़ा ना क्लीन कर दूं। मैंने नया सेलिंग प्राइस लिया, मेरा नया सेलिंग प्राइस, भाई नया सेलिंग प्राइस सबको क्लियर है ना, 90। मैंने इससे वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली कि 70% होती थी पिछले साल सेलिंग प्राइस का, आज भी इतनी होगी, तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई जी इस तरह 63। सर ये तो बात नहीं ना बनी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर तो उसने ये कहा हुआ है कि ये 2% बढ़ेगी। अब सर 2% बढ़ाने के तरीके देखो, या तो आप इधर 2% करो, वो आएगा 1.8, ये 1.8 यहाँ ऐड कर दो, इससे 64.80 बन जाएगी, जैसे कि इंस्टीट्यूट ने किया है। फिर इससे नया कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, और आपकी रिवाइज जो पीवी रेशियो है वो 28% आ जाएगी। अब सच से बताओ आपने ये किया था या कुछ और किया था? कैसे? 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 हम्म। 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 वही है बेटा, इनका भी यही है, ये देखो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। क्योंकि आप लोगों ने डायरेक्ट निकाल दिया, क्योंकि क्लास में हम बहुत क्वेश्चनों में डायरेक्ट ऐसे करते रहते हैं। देखो 30% जिसकी पीवी रेशियो हो, 70% उसकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। अब जो वेरिएबल कॉस्ट बच्चे कह रहे हैं 2% ऑफ सेल बढ़नी है, तो वो वेरिएबल कॉस्ट 70 से हो जाएगी 72, तो पीवी रेशियो कितनी रह जाएगी? 28%। बाकी सारों ने भी ऐसे ही किया। हम्म। एक बार मैं ये कह दूं, एक वैसे एक और बताऊं, जो एक बच्चे ने एक बार इसमें डाउट रखा हुआ है कि कुछ अजीब सा ख्याल भी आ जाता है, वो भी बता दूं? लाइक बता देता हूँ सर, देखो घर लेके मैंने भी कहाँ जाना ना, बता के ही जाते हैं। एक बार ना इसकी डिस्कशन जब चल रही थी, आता है ये हमेशा टेस्ट में ही है, न्यू सेलिंग प्राइस, सॉरी यार सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट मैं पुराना लिख लूँ 100, ये ओल्ड है ठीक है, ओल्ड है। अब न्यू, न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो गया 90, बोलो। अब वेरिएबल कॉस्ट ना बच्चे ने क्या कहा, कहता सर देखो वेरिएबल कॉस्ट 70 रुपये तो पहले वाली तो आनी आनी है, तो 2% सेल पे यहाँ और लगाओ, ये चीज 71.8 किसी ने ये बनाया है? हाँ ये तो होगा ही होगा।
ये तो होना ही होना है। देखो ये कुछ चीजें, अब सच सच बता दो कितनों ने ये बनाया, मैंने इस तरह चेक करता रहता हूँ, मेरे को शुरू से आदत है। एक बच्चे ने बनाया सिर्फ है? बच्चे तो काफी हैं यार। और भी किसी ने बनाया होगा? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। देखो सर, ऐसा होता है, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, क्यों नहीं ऐसा किया या क्यों ऐसा ख्याल मन में आता है, वो तो दोनों रीजन देता हूँ कि आज नहीं आया पेपर में आ जाए तो हमें कंट्रोल करना होता है ना अपनी इमोशंस को। इसने नीचे लिखा था, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि 95 पे जाना है, सेलिंग प्राइस विल बी रिड्यूस बाय 10%, वेरिएबल कॉस्ट विल बी इंक्रीज्ड बाय 2% ऑन सेल। आयुष जी और बाकी जिन्होंने भी ये वाला वर्जन किया है, इस तरह के सवाल में जहाँ वेरिएबल कॉस्ट की लिंकेज सेल के साथ की गई हो, मतलब ही वांट टू से कि अर्लियर आवर वेरिएबल कॉस्ट इज 70% ऑफ सेल्स, नाउ आवर वेरिएबल कॉस्ट विल बी 72% ऑफ सेल्स। मतलब कांस्टेंट पर यूनिट कांस्टेंट ना मान के बैठे। ये वो नहीं है कि मटेरियल 2% महंगा हो जाएगा, लेबर 5% महंगी हो जाएगी, ये वो क्वेश्चन नहीं है। ये सेल के साथ लिंक कर रहा है। उन क्वेश्चनों में जो मटेरियल 30 रुपए का होता है तो 2% 30 रुपए भी लगता है। इतने इन्फ्लेशन किसके अकॉर्डिंग लगाई गई है? सेल के अकॉर्डिंग। देख पा रहे हो? मतलब कि मैं किसी भी तरह से आपको कह दूं ना कि आप ये कराना, ये अजम्पशन दे देना, ये ठीक हो जाएगा, मुझे पता है कि मैं बच्चे का 0 नंबर करवा रहा हूँ इसमें। क्योंकि ये कोई मटेरियल का पुराना खर्चा थोड़ा ना था कि मटेरियल 2 रुपए महंगा होना। ये क्वेश्चन आपको इस तरफ इन्फोर्स कर रहा है कि यार वेरिएबल कॉस्ट को सेल के साथ लिंक करके देख बस, कि जो यदि आज परसेंटेज 70% है तो आगे जाके वो 72 हो जाएगी। देखो, अगर 70 से 72 और 28 कितना आसान, बच्चों ने कईयों ने ऐसे किया। अब कई बार ख्याल दूसरा आ जाना है, आपको पता ही है, सुनते रहे आप 6 महीने, अब ख्याल ये वाला आ गया। और हम क्लास में बहुत बार बोलते भी हैं कि भाई देखो ऐसा है, डिमांड क्रिएट करने के लिए सेलिंग प्राइस कम करना पड़ता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पीछे से भी माल सस्ता आ जाएगा। बोलो, याद है? तो इस वजह से लोग यहाँ 70 तो लिख ही लेते हैं कि सर कहते हैं यार वेरिएबल कॉस्ट थोड़ा ना चेंज होएगी। फिर वो देखते हैं, अच्छा इधर ना 2% ऑफ 70 नहीं बढ़ाना, सेल पे 2% बढ़ता है। यही पॉइंट है यहाँ पे, अगर आपके दिमाग में आ जाए ना कि इट इज लिंक्ड विद द सेल, मतलब ही वांट टू से कि अर्लियर अगर वो 70% होता था तो अब वो 72% ऑफ सेल है। इसलिए अगर हम कह भी देना कि बेटा आप दूसरा आंसर कर लो या बना देते हैं उससे भी, वो सुना नहीं जाएगा। तो रिवाइज पीवी रेशियो यार मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट पॉइंट है, मैंने उस पर टाइम थोड़ा ले लिया है ताकि मैं सारी तरह के इश्यूज आपके एड्रेस कर दूं, एवं फिर भूल ही जाऊं कि ये आ गया ये आ गया, वो तो फिर पीडीएफ ही दे देते। तो भाई इससे, हाँ, रिवाइज फिक्स कॉस्ट की तरफ भी ले आओ बेटा। लो बेटा, आपका जो इंटरेस्ट वाला पॉइंट था वो यहाँ आ गया। उसने रिटर्न की तरह ट्रीट नहीं किया उसे, इंटरेस्ट को कॉस्ट ही माना है, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें उससे। प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। बट अगर बंदा अजम्पशन देके, क्योंकि ये जड़ा इंटरेस्ट है, ਇਹਦੇ बारे में डायरेक्टली हमें बताया नहीं गया कि कितना है। ऑल्सो टू मीट 15% इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल की, अब ये नोशनल है एक्चुअल है कोई कहानी पता नहीं है। अगर आप प्रॉफिट की तरफ जाते हैं, नोट दे देते हैं कि हमने इसे रिटर्न का हिस्सा मानना है, तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग। बट जब पता चल जाए कि कैसे किया गया था, तो ज़्यादा सेफ्टी हमेशा इसी में होती है कि उसको फॉलो करना है। फिक्स कॉस्ट प्रेजेंट वाली भी है, ये वाली भी है, और इंटरेस्ट वाली भी है। प्रॉफिट तो तुमने 20 करोड़ बढ़ाना था। हाँ, वो ये सर देखिए, ये अब सेल की फिगर में अब तुम में से कोई ये जरूर कह देगा सर मेरा पॉइंटों में डिफरेंस आ रहा है। ये तो होना ही होता है, या सेम है? हाँ, पूछ ले भाई, पूछ ले, बिल्कुल, डाउट डाउट तो डाउट, बिल्कुल पूछो। हम्म। किस तरह मतलब? सर वो सेलिंग प्राइस रिड्यूस हुए हो ना, अब उसके अकॉर्डिंग तो लगेगा ही नहीं। है जी। हम्म। हाँ सर, वो तो नेचुरल है कि 95% यहाँ इसे लिखना नहीं चाहिए था। मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी टू 90। भाई भाई, बंदा क्या कह रहा है वो सारे समझ पा रहे हैं। 80% कैपेसिटी पे इन्होंने सेल देखी है 520। अगर सेम रेट पे चलो तो डिवाइड बाय 80% करके फुल कैपेसिटी की सेल निकाल ही लेते हैं, 650 करोड़ आती है। अब तुमने रेट यहाँ कम कर रखे हैं, और जो तुम्हारे डिज़ायर हैं वो इतने ज़्यादा है प्रॉफिट के, एडिशनल फिक्स कॉस्ट के, कि वो तो रिकॉर्ड टूट जाते हैं।
बिल्कुल जेन्युइन है जी आपका कंसर्न, मैं इस तरह नहीं कह रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, बट बेटा फिर दूसरी तरफ भी लाते हैं सेम इदां दी पॉइंट ना हमारे कई सीए फाइनल के क्वेश्चनों में भी हो जाते हैं कि जेड़ा वो क्वेश्चन की रेंज ही टूट जाती है कि ये तो इसके अकॉर्डिंग फिजिबल ही नहीं है। ऐसी वाली चीज़ों को ना आप एक नोट की तरह लिखना हो तो क्वेश्चन में लिख सकते हैं। कई बार जेड़ा सेट, अब जिसने फिक्स कॉस्ट बढ़ाई है, जिसने प्रॉफिट के टारगेट दिए हैं, वो बेचारा मासूम है, उसने बैक कैलकुलेशन पहले करके नहीं देखी हुई कि मैक्सिमम सेल कैपेसिटी कितनी है। ठीक है। बाकी हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज दिस मच, और उसी के रिगार्डिंग ये था, तो 95 पे तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। बाकी भाई समझ पा रहे हैं भाई ये क्या कह रहे हैं, बड़ा इंटेलिजेंट पॉइंट रख रहे हैं ये। भाई है काफ़ी इंटेलिजेंट, ये मेरे को पता है, काफ़ी सोचते हैं, राहुल द्रविड़ की तरह देख के खेलते हैं। पर बेटा लगा देना चौका, कोई चक्कर नहीं है आयुष जी। मना ना कर देना, मना ना कर देना कि ना ना सेल नहीं होगी तुम्हारी ये। बना। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा या बेटा मैं आपको ये बता दूं, जैसे आप दो ग्रुप वाले हैं, आठ में से ना, आठ में से मैं नंबरों की टर्म में बताता हूँ, तुम 5% मतलब 800 में से 40 नंबर का पेपर, आठ के आठ मिला के ऐसा भी डल सकता है जिसके अंदर डाटा शायद चीज़ को ठीक से सपोर्ट ना करे। धमाके हुए हुए हैं, मैंने क्लासेस में बताया हूँ आपको। तो गो विद द फ्लो ही है वहाँ पे। अगर कुछ ऐसा मिसलीडिंग आ गया, कुछ हो गया, उसके बारे में हल्का सा नोट दे दो कि भाई वैसे तो ये था, बट जो आपने कहा हमने उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल दी, वही ज़्यादा ठीक है। आप लीव करके आ रहे हैं, ग्रेस ग्रूस तो कोई किसी बात की है नहीं, नंबर इधर उधर हो जाने। व्हाट विल बी द रिवाइज्ड ब्रेक इवन सेल, अब टाइम पास है जी। अब रिवाइज ब्रेक इवन सेल में ना इसके अकॉर्डिंग वाली फिक्स कॉस्ट आनी बड़ी जरूरी है, नहीं तो फिर हिल जाएगा। 28% अपनी रिवाइज पीवी, बहुत ही मेहनत से। अब सर सारा टाइम पास ही है, तो इस पे मैं ज़्यादा समझा नहीं रहा, क्योंकि जिनकी वो वैल्यूज़ आई हुई हैं उन्हें ये पता ही है कि अब ये क्या चलता जा रहा है। और इसका कोई पार्ट तो नहीं है कि जब रेयर हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी हो गया, ठीक है सर, डन डन डन। आगे ये भाई असाइनमेंट का क्वेश्चन है कराया हुआ, ये तीन वाला इंडिफरेंस पॉइंट, बोलो किया हुआ तुमने? तीन ऑप्शंस में इंडिफरेंस पॉइंट बिल्कुल डिट्टो डाला है यार, निकाल लिया था इंडिफरेंस। पहले दो में 300 पे आया है, ए और सी में 550 और 800। और ये क्वेश्चन मैं बेट करता हूँ ये एज इट इज पेपर में मिल सकता है आपको, एज इट इज, क्योंकि ये फाइनल में तीन वाला होता है, इंटर में दो वाला ज़्यादा चलता है। पर इंस्टीट्यूट ने भी शायद स्टडी मैट में इसे डाल दिया हो एंड में। इंटरप्रिटेशन लिखनी आ गई थी कि 300 या है। सर वो बहुत लंबी कहानी है, जो प्रॉपर तरीके से बतानी है वो बहुत लंबी है, बेटर विल भी है, जहाँ लेक्चर है ना उसको पूरा ग्राफ ग्रुप बना के मैंने कर रखा है, वहाँ एक बार टाइम लगाओ। फिर समझ ना आए तो मेरे से पूछना, क्योंकि वो लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, इसमें तो फिर 15 मिनट इसी में चले जाएंगे। बाकी यार इंटरप्रिटेशन कितने बच्चों ने लिखी, मैं हालत देख के चलता हूँ, अगर बहुत खराब हालत है तो सारे ही आ जाते हैं। नहीं यार, इंटरप्रिटेशन तो यही है कि भाई यार देखो, ये देखो, नंबर नहीं ना देने उसने, इंडिफरेंस पॉइंट इंटरप्रेट योर रिजल्ट, अगर तुमने ये किया तो ये तुमने इंडिफरेंस पॉइंट निकाला है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि लेवल रिकमेंड करो। अब ये देखो, एक मैं बता देता हूँ आपको, ये मेथड ए और बी में समझा देता हूँ, उसी से क्लियर हो जाएगा। यार मेरे को ना ये बताओ, इसकी फिक्स कॉस्ट क्या है दूसरे वाले की, ये तो 15,000 है, इसकी कितनी है, बोल दिया करो फटाफट। 45। और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 240 है, और इधर क्या है 140। यार देसी सिंपल, यहाँ से यहाँ जाते हुए 30,000 रुपये का खर्चा बढ़ रहा है अपना, पेट्रोल डीजल कार दिमाग में चलाओ। फायदा क्या है, 100 रुपये बचेंगे पर यूनिट, पर केस, पर रिपोर्ट। तो भाई फिर भी 30,000 रुपये लगा के 100 रुपये एक यूनिट के पीछे बचाने हैं, तो कम से कम कितने यूनिट चाहिए? 300। तब मेथड बी आपके बराबर होगा। और इससे नीचे अगर है, मतलब 300 यूनिट से अगर कम है, तो कौन सा मेथड सही रहेगा? ए। तो कम से कम पहले वाला तो इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि अगर केसेस 300 से कम है तो भैया ए ही ठीक है, लेस देन इक्वल टू 300। फिर उसके बाद 300 से ऊपर या 300 पे जब आते हो तो बी सिलेक्ट हो जाएगा। अब सर बी का ना फिर फाइट होता है सी के साथ। ये वाला बीच में ना, अगर ये कहानी सुननी है कि वो 550 बीच में क्यों नहीं आता, तो लेक्चर एक बार रिवाइंड कर लो, क्योंकि दिस इज द इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन ए एंड सी। वेयर एज 300 के बाद हमने, 300 के बाद हमने बी को चुन लिया था, तो हमारा ए तो है ही नहीं, तो उसकी 550 वाली फाइट क्यों होगी? याद आई कहानी? अब बी की अब बी की सी के साथ लड़ाई चलती है 800 तक। मतलब बी कहता है जी मैं बेटर हूं, मैं बेटर हूं, जब तक 800 नहीं आता। 800 पे हम दोनों बराबर होंगे।
और जब 800 क्रॉस हो जाएगा तो भाई सी तू देखियो, ये देख, 300 ग्रेटर देन इक्वल टू, 800 लेस देन इक्वल टू, तब तक बी चलेगा। और जैसे ही 800 क्रॉस होएगा तो आप सी पे आओगे। अगर आपने इंटरप्रिटेशन ना लिखी, उसने 2 नंबर कम से कम काटने। फिर उसके बाद जो अगला पार्ट है वो है जी। ओ हाँ, कोई गल नहीं, लाइन भी कोई चक्कर नहीं हैगी यार। देखो वो उसने वही लिखा हुआ है, ऑल्टरनेटिव विद लोअर फिक्स कॉस्ट एंड हायर वेरिएबल कॉस्ट शुड, देखो ये मैंने तुम्हें पेट्रोल कार और डीजल कार में भी लिखवाया हुआ है कि इन डिफरेंस पॉइंट के नीचे, इन डिफरेंस पॉइंट के नीचे वो अच्छा होता है जिसकी फिक्स कॉस्ट कम होती है, और इन डिफरेंस पॉइंट के बाद वो अच्छा होता है जिसकी वेरिएबल कॉस्ट कम होती है। यही लिखा भाई। बोलो एक बार, आओ पढ़ो। एट एक्टिविटी लेवल बिलो इंडिफरेंस पॉइंट, मतलब इंडिफरेंस पॉइंट से नीचे हो, जैसे 300 से नीचे हो, तो वो ऑल्टरनेटिव अच्छा है जिसकी लोअर फिक्स कॉस्ट है और हायर वेरिएबल कॉस्ट है। क्या औखा भाई, यही तो लिखते थे। और जब एक्टिविटी लेवल इंडिफरेंस पॉइंट से ऊपर चला गया तो हायर फिक्स कॉस्ट जस्टिफाई हो गई, तो लोअर वेरिएबल कॉस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बोलो समझ आया। हम लिखते थे बिटवीन टू वाले में ज्यादा। अब इसने एक जनरल सी बात लिख दी कि इंडिफरेंस पॉइंट की इंटरप्रिटेशन ऐसे होती है। फिर उसके बाद टेबल भी बना दिया। फिर ये तो कर ही दिया होगा ना कि अगर 600 का लोड है तो बी सही है, 8 से 850 का रेट है तो सी सही है। पर अगला सारा क्वेश्चन जी क्लास का है, और वो क्लास वाले मेथड से ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। 1920 का एक्स्ट्रा वीकली कंट्रीब्यूशन आएगा। लेबर कॉस्ट में हुआ क्वेश्चन है, असाइनमेंट में भी है, मॉड्यूल में भी है। बोलो भाई 1920 का आया कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा। बाकियों की भी हाँ होनी चाहिए, तो इस पे एक बार मैं शक्लें देख लूँ। हाँ भाई, सबका बोलो। ये बहुत फ्लैट क्वेश्चन है। हाँ पूछो पूछो, कोई बात नहीं, पूछ सकते हो। हम्म। कौन बच्चा बोल रहा है, बात कौन कर रहा है इस वक्त? नंदनी। कितना क्वेश्चन नंबर कितना है ये, पांचवा? इसके बाद शट डाउन पॉइंट पड़ा। जल्दी तो नहीं, किसी को रोटी रोटी तो नहीं खानी? कोई गल नहीं सर, रोटी पानी सब छोड़ दिया हमने। ते कोई बात नहीं, बस अब एक ही ख्वाहिश है, ग्रुप क्लियर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5। यार किसी दिन अगर लंबा मतलब कि सेशन रखना हो, कोई चैप्टर कोई स्टडी मटेरियल पकड़ के, तो लेट प्लान हो सकता है, जैसे 10 साढ़े 10 शुरू होके 12 एक बजे तक खत्म हो जाए। है, ऐसा अखाड़ा, ऐजा अखाड़ा लग सकता। मेरा दिल है एक अद्धा चैप्टर तुम्हें ना वैसे पूरा रजिस्टर बिठा के तुम्हें कि चलो तुम करो, बता कितना है, ये वो क्लास वाले स्टाइल में करवाऊं। है थोड़ा सा। हाँ फिर सैटरडे सैटरडे सुचरडे को भी रखते हैं प्लान, क्योंकि संडे रिलेटिवली इजी होता है, पर वो स्टार्ट करेंगे 10:30 के आसपास। तो बाकी फिर जितनी कृपा रहेगी। समझे कि नहीं? यही कहना पड़ेगा। ते अब बच्ची ने भाई डाउट पूछ लिया तो ये बताना तो पड़ना है बेटा। मैं थोड़ा ये क्वेश्चन कराने लगा हूँ। जिसको आता है वो अपना जिस हिसाब से भी इग्नोर करना है इग्नोर कर सकता है। द डिटेल ऑफ द आउटपुट प्रेजेंटली अवेलेबल फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ हाईटेक इंडस्ट्रीज एज अंडर। एवरेज आउटपुट पर वीक 48,000 यूनिट फ्रॉम 160 एम्प्लॉय। यार ये ना मैं इधर लिखता भी जाता हूँ, ऐसे थोड़ा मेरे लिए इजी हो जाएगा, ओल्ड न्यू बनाता जाता हूँ। आउटपुट आउटपुट 48,000 यूनिट्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉय 160। जो जो मैं पूछूंगा फटाफट बताइए ना। आउटपुट पर एम्प्लॉय 300 हुआ, आउटपुट पर एम्प्लॉय 300 यूनिट। ये सब आप समझ रहे हैं, थोड़ा रफ रहेगा। सेलेबल वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 6 लाख, ये 6 लाख की सेल वैल्यू है इसकी। सर इससे सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दो मेरे को, 12.5। बिल्कुल जी बिल्कुल। कॉन्ट्री टोटल दिया हुआ होता है शायद इसमें 360 है, 240। 240 है, 240 लिखता हूँ यहाँ पे। अब बेटा जी इससे वेरिएबल कॉस्ट दे दो मेरे को, टीवीसी दे दो। 360। 360। और वेरिएबल कॉस्ट को थोड़ी जगह कम पड़ रही है, ऊपर लिख लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे दो। पर यूनिट 7.5। अब ये सारा डाटा आपने इस तरह का मतलब बनाया था, ठीक है। अब नीचे कहता है जी, डायरेक्टर कहते हैं ज़्यादा यार ऑटोमेशन वगैरह करनी है, मशीनें मशीनें लगाओ, चलो ठीक है। इफेक्ट ऑफ दिस विल रिड्यूस द नंबर ऑफ एम्प्लॉय टू 120, नए में एम्प्लॉय हो जाएंगे 120। अब आगे लिखता है बट टू इंक्रीज द आउटपुट पर इंडिविजुअल एम्प्लॉय बाय 60%, आउटपुट 60% बढ़ जाएगा। ये बेटा 300 होता था, 300 को 60% बढ़ा दें, कितना आउटपुट आ जाएगा?
480 टोटल आउटपुट लगवा दो, 480 इंटू 120 करवा दो, 57,600। शाबाश शाबाश शाबाश, 57,600। पर कह रहा है इसमें ना इन्हें मोटिवेशन देने के लिए थोड़ा इंसेंटिव वगैरह देना पड़ेगा, टू प्रोवाइड द नेसेसरी इंसेंटिव टू अचीव द आउटपुट। दे ऑफर 1% इंक्रीज इन पीस वर्क रेट। यहां पकड़ा जाता है क्वेश्चन कि पुराना सिस्टम पीस वर्क वाला है। पीस वर्क रेट ऑफ 1 रुपी पर आर्टिकल फॉर एवरी 2% इंक्रीज इन इंडिविजुअल आउटपुट अचीव्ड। मतलब भाई 2% जो आउटपुट बढ़ेगा तो आपको इंसेंटिव मिलेगा 1%। ये ध्यान में रखें, इंसेंटिव मिलेगा 1%। तो 1/2 60% आउटपुट बढ़ा तो आपको इंसेंटिव कितना मिलेगा? 30%। ये भी क्लियर है? अब सर मैं ना आपकी वेरिएबल कॉस्ट को जरा अच्छे से एनालाइज करने लगा हूँ। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी बताई थी तुमने? ये देखो, अब इसको समझ लो अच्छे से। ओल्ड वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट है, इसमें मटीरियल लेबर, लेबर इज 1 रुपी पर यूनिट। पता कहाँ से चला सर? सर इस लाइन से, इस लाइन से बहुत क्लियरली पता चलता है। जहां बोर्ड कहता है जी इंसेंटिव देना है पीस वर्क को 1 रुपी पर आर्टिकल पे, तो अर्लियर लेबर रेट था 1 रुपी पर आर्टिकल। बाकी फिर मटेरियल एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट होगी। क्लास में भी हम यही कहते थे कि भाई इसको हम यही मानेंगे। बोलो यहां तक क्लियर? अब नई वेरिएबल कॉस्ट बेटा जी आराम से देख लो मेरे साथ। मटेरियल एंड अदर वेरिएबल ने तो कोई रोला पाया नहीं, वो उतने ही रहेंगे 6.5 ही। और जो लेबर है वो 1 रुपी पे इंसेंटिव लेगी अब आपसे। कितने परसेंट का? 30%। तो बेटा नंदनी ये नई लेबर 1.3 आई थी आपकी। ये भी आ गया था, कमाल है। फिर कहाँ रह गए? टू सेल दी इंक्रीज, हाँ कोई नहीं मैं, बस मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अब मैं पूरा बना के ही बोलूंगा। टू सेल दी इंक्रीज आउटपुट इट विल बी नेसेसरी टू डिक्रीज द सेलिंग प्राइस बाय 4%। इस पे भी क्लास में एक लंबी चर्चा कराई गई थी कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। पुराना सेलिंग प्राइस बताओ मेरे को, 12.5। नया सेलिंग प्राइस निकालेंगे, 12.5 माइनस 4%, कितना आ गया जी? 12 रुपए पर यूनिट। बहुत बढ़िया सर। अब भाई इस सवाल का एंड होने वाला ऑलमोस्ट। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अब हम पढ़ रहे हैं कि एक्स्ट्रा वीकली कॉन्ट्री बता दीजिए, बस। एक्स्ट्रा वीकली कॉन्ट्री, ये पूरा एन वो फील जी क्लास वाला जैसे तब मैंने कराया था, ओल्ड न्यू। फिर यहाँ मैंने वो चेंज भी बताया था। देखो सर, अब आप पहले 48,000 यूनिट का बिजनेस करते थे, 6 लाख रुपए की आपकी सेल थी। इसमें से टीवीसी आपकी ऐसे होती थी, मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ। मटेरियल एंड अदर एक आपकी होती थी लेबर। ये सर पीछे डाटा पड़ा है, यहाँ से होगा। सर 7.5 रुपये हैं, 6.5 आपका मटेरियल वगैरह का है, तो 3,12,000 ये था। लेबर आपकी 1 रुपये होती थी, तो दिस इज दी 2,40,000 कॉन्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ आपके नए यूनिट इतने हैं, यूनिट सबको क्लियर है? 57,600। ये बेटा नए रेट पे बेचने हैं। नया रेट क्या है? 12 रुपये। ये इतनी सेल आएगी भाई तेरी। अब इन्हीं यूनिट्स की ये वाली कॉस्ट, ये बेटा 6.5 ही है, तो ये 57,600 इंटू 6.5 कर, ये आता है 374,400। लेबर का क्या रेट हो गया अब? 1.3 सर। ये सर लेबर आती है इतनी। अब सर आप यदि नेटिंग कर लीजिए, आप लोग भी कर लें, मैं भी कर रहा हूँ, तो मुझे बता देना कितना आता है। 7,448 सर, ये आता है 241,920। तो एक्स्ट्रा वीकली कंट्रीब्यूशन इज 1,920 रुपए। हाँ सर, अब आप पूछो, क्योंकि उसका आंसर ना इंस्टीट्यूट स्टाइल में वहाँ हुआ, उससे मेरे लिए समझाना और लेंथी हो जाना था। बताओ क्या नहीं हुआ था? पर यूनिट। हाँ जी, इसमें कोई इन्फ्लेशन के संकेत नहीं दिए हुए क्वेश्चन में, क्योंकि इंसेंटिव जो दिया गया वो तो वर्कर को दिया गया ना। रॉ मटेरियल का सप्लायर हमें कोई डिस्काउंट दे रहा है या नहीं दे रहा वो तो हमें पता नहीं। बोलो क्लियर है? तो हमने पर यूनिट सेम ही माना है बेटा जी। अब बेटा अगर बात इसकी इतनी हुई है तो मैं आपको इसमें एक और बात याद करा दूं, जो आप में से कई लोग पूछते हैं क्लास में कि टू सेल दी इंक्रीज आउटपुट। कई लोग ये कहते हैं कि यार भाई आपने तो ये पूरे 57,600 ही 12 पे बेच दिए।
हमारी तो ये फील थी कि 48 तक तो 12.5 होगा, और जो एक्स्ट्रा आउटपुट है, बोलो, इस पे 12 होगा। बोलो, ये वाला पॉइंट याद आ रहा है? तो मैंने कहा था कि दो कॉन्सेप्ट होते हैं, कि रिडक्शन अप्लाइज टू दी होल या रिडक्शन अप्लाइज टू दी एडिशनल। हमने क्या माना है? रिडक्शन अप्लाइज टू दी होल। हमने माना है लॉ ऑफ डिमांड, कि ज्यादा बेचने के लिए सबको ही डिस्काउंट देना पड़ेगा। पर ये भी हो जाता है, ਇਹਦਾ एग्जाम्पल भी दिया था, पुराने कस्टमर को कुछ बताओ ही ना, उसको जो इस रेट की आदत पड़ी हुई है, कोई और बंदा लाओ जो सारे इकट्ठे ही उठा ले। जतिन भाई अपना बिजनेसमैन है, वो समझ सकेगा। क्यों भाई? तो ये चीजें भी हो जाती है भाई, 24,000 रुपए का फर्क पड़ गया ना सीधे सीधे। क्लास में डिस्कस हुआ है, क्योंकि जब बेटा इसमें 50 पैसे ज्यादा आएंगे ना 48,000 यूनिट पे, 24,000 रुपए का एक्स्ट्रा वीकली कंट्रीब्यूशन आएगा। और नलायक पार्टी पॉइंट सुनो, कई नलायक पार्टियां कहते हैं आपने ये 1,60,000 भी नहीं माइनस किए। पप्पू यार बिल्कुल ही कैपिटल कॉस्ट दी हुई है, एक हफ्ते के कंट्रीब्यूशन में से थोड़ा ना माइनस हो जाएगी। और कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, अगर कोई प्रॉफिट प्रॉफिट की बात हो रही होती तो शायद इस पे डेप्शन डुप्शन होती। बोलो ही, समझ रहे हो? तो ये कुछ चीजें हो जाती हैं। बट अब हमने पूरा एन पुराना माहौल पूरा क्रिएट कर दिया है जो इस क्वेश्चन में तब था। अब नहीं रहना चाहिए भाई डाउट, ये पेपर में आ गया, होना चाहिए। आओ सर, ये क्वेश्चन पे लगाओ स्टार, प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि यार ये ना भाई वो चीज है ना जो थोड़ी कम हुई है पेपर में भी। शट डाउन पॉइंट के यार एक दो बार क्वेश्चन पूछे हैं आज तक। जी लिमिटेड प्रोड्यूसेस, ये कितने बच्चों का हुआ पहले तो ये पूछो। सर आंसर उनसर देखो, ये आपको थोड़े बहुत यहाँ कोई दिख रहे हैं आंसर तो देख लो भाई। ये लिखे हुआ मेरे को भी नहीं पता ये कैसे आए हैं, मैं तो भी समझाऊंगा। ये इसने, ये शट डाउन पॉइंट दिया हुआ इसने, आता है ये। शाबाश। अनुज जी की परफॉर्मेंस आज ठीक रही है। कई बार भाई थोड़े ज्यादा लूट लेते हैं कि टेस्ट है टेस्ट है। चलो, कोई बात नहीं। बाकी भी यार बोला करो, हाँ ना रखा करो, थोड़ा मजा तभी आता है। जी लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल 95,000 यूनिट ऑफ एक्स इन अ ईयर एट 80% प्रोडक्शन लेवल, ठीक है। 95,000 यूनिट ये 80% पे करते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 8 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 75%। यहाँ तक तो सारा डाटा सर ठीक ही है, इसमें तो अब क्या बताना है। फिक्स कॉस्ट है जी अपनी 3.5 लाख, ठीक है जी। कंपनीज कंटिन्यूसली इंकरिंग लॉसेज एंड द मैनेजमेंट प्लान टू शट डाउन द प्लांट। मैं शट डाउन पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है काफी अच्छे तरह समझाता होता हूँ, उसमें एक फिल्म का एग्जांपल भी देता होता हूँ, जो याद हो। सर हाँ, फिल्म बड़ी फेवरेट अपनी, नाम बताओ। तेरे नाम, ला ये सब याद है। ये सब याद है, ठीक है। हाँ, वो अंकल माना नहीं था यार, खैर वो तीसरी या दूसरी तीसरी बार था जब हम कोशिश कर रहे थे। हाँ तो बिल्कुल। उसके बाद सलमान भाई बस और खराब ही होते रहे। फिल्में देखने का दिल नहीं करता अब उनकी। तो फिक्स कॉस्ट है 3.5 लाख रुपए। कंपनीज कंटिन्यूसली इंकरिंग लॉसेज एंड द मैनेजमेंट प्लान टू शट डाउन। वहां फिक्स कॉस्ट हो जाएगी इतनी, देखो अगर आगे अभी ना पढ़े, ये 3.5 लाख की एफसी है, इसे कहते हैं ऑपरेटिंग एफसी, कि भाई ये धंधा खुला रखना है तो ये होगा। और अगर आप शट डाउन कर देते हैं तो एक मिनिमम एफसी तो फिर भी लगनी होती है, मिनिमम एफसी A130। सर अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इस वक्त ਇਹਦਾ परफेक्ट एग्जाम्पल बना हुआ है। बोलो ही, समझ रहे हो? ऑपरेटिंग एफसी ज्यादा थी उसकी भी, मिनिमम एफसी कम है अब। क्योंकि अब देखो क्या बनता है, इस बैच में भी लोग ऑप्ट करते हैं कि नहीं। मैं सिर्फ इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ, मैं वैसे आपको बातों में नहीं उलझा रहा हूँ, मैं पहले क्लियर कर दूं, ताकि ये कॉन्सेप्ट को इमेजिन कर सको यार, कि जब इंस्टीट्यूट खुलता था, पंखे चलते थे, लाइटें चलती थी, एसी चलते थे, कई और खर्चे बढ़ जाते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस साफ सफाई। अब अगर उसको हमने बेचा नहीं है, डिस्पोज ऑफ नहीं किया, जो डिस्पोज ऑफ करो फिर तो मिनिमम एफसी भी खत्म, ठीक है ना। पर सर एक खर्चा जिदा आपको पता ही है, अंदाजा ही है, रेंट तो अभी भी जा रहा है। तो ये जो गैप होता है ना इन दोनों का, जब आप टेम्परेली अपने बिजनेस को बंद कर देते हो, इसे क्या कहते हैं? अवॉइडेबल, बोलो भाई, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, अवॉइडेबल एफसी। बस अवॉइडेबल एफसी और शटडाउन पॉइंट बस आपस में जुड़े हैं। सर यहाँ ना एक गेम खेल दी इन्होंने, पर इतने आसानी से होने नहीं देगा। एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्लांट शटडाउन और 15,000। ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ क्या होता है एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्लांट शटडाउन। जब हम कई बार शटडाउन करते हैं ना, तो हमें उसमें कुछ खर्चे करने पड़ जाते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? सर जैसे वर्कर होते हैं, उन्हें कहना पड़ता है कि भाई अब आप ना आओ। वो कहते हैं ठीक है, ऐसे थोड़ा ना, फिर रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन दो। लॉ में पढ़ा हुआ ना, कभी बीकॉम में पढ़ा होगा, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ, ये
नालायक, कोई जवाब ही नहीं आ रहा यार। होता है भाई, होता है। तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं ना, वो शट डाउन के साथ जुड़े होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप इतनी फिक्स कॉस्ट में चला लोगे, तो ये गलत लग रहा है। 15,000 रुपये आपके और लगने हैं, जो बंद भी रखना है। तो ये स्टोरी 145 पे आ गई, 350 से अब 145 सामने। बस सर, मुकाबला तो इनका ही होना था। ते आप उन्होंने आपसे पूछा है, शुड द प्लांट बी शट डाउन, व्हाट इज द कैपेसिटी लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शट डाउन पॉइंट। यार देख, इन्होंने तो इतने आसान तरीके से सॉल्व कर दिया ना। पहला पार्ट तो कह रहा है भाई देख, हमारा 95,000 यूनिट एक्स का है, 80% प्रोडक्शन पे, वेरिएबल कॉस्ट ये वो सब दी हुई है। अगर तो हम रखते हैं, अगर तो हम काम करते हैं, तो 95 इंटू 8, मैं क्या यहाँ मैं चेक कर लूँ, 95 8 का इतना ही होता ना, 760 की सेल हो जाएगी। ये वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, ये इतना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आएगा। फिक्स कॉस्ट ये वाली लगनी है, क्योंकि आपने काम किया, ये हो रहा है आपका लॉस। इससे अच्छा आप थोड़ा ये टाइम निकलने देते कि चलो ठीक है, बंद ही रखते हैं अभी, तो ये सारी चीज़ें हट जाएंगी, ये चीज़ें नहीं होंगी। सर फिर भी आपकी फिक्स कॉस्ट कुछ तो होगी, मिनिमम वाली, और शटडाउन से रिलेटेड कॉस्ट भी इनकर होगी। तो अब आपके हाथ में है जी, कि इस लेवल पे अगर काम करते हैं तो 160 का नुकसान है, काम ना करें तो 145 का नुकसान है। कहता है जी, कंपैरिजन ऑफ लॉस करके हम ये कह सकते हैं कि प्लांट को शट डाउन करना ही सही होगा, क्योंकि लॉस कम हो रहा है। बोलो, ये आप आंसर कर पाए थे इस तरह का कुछ, शट डाउन की डिसीजन? हाँ जी, अमन, अभय, या अर्शिया, अर्शिया आ गया था ये। अमन, अमन शायद करा गलत हो गया यार। अमन, गलत कैसे हो गया भाई? यार भाई, भाई मैं आपको बता दूं, हाँ, इसको ना जिस तरह स्टाफ को रिडंडेंट कर देते हैं, सुना ना आपने, कि जब हमारे पास काम नहीं होता तो कुछ वर्कर्स को हम कहते हैं भाई आप जाओ, फिर वो कहते हैं देखो जी, फैक्ट्री एक्ट के अनुसार आपको रिट्रेंचमेंट, कॉम्पोजिशन, ले ऑफ ये तो देना पड़ेगा, नहीं तो हम केस कर देंगे। तो ये खर्चा जुड़ा है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ शटिंग डाउन द प्लांट। मैं इससे सिर्फ रिट्रेंचमेंट, कॉम्पोजिशन ही एग्जाम्पल नहीं ले रहा, एग्जाम्पल अपने और भी बहुत है। कोरोना काल में तो चीज़ें हुई बहुत हैं यार। कई ना अपनी मशीनें होती हैं जिन्हें लंबे समय के लिए अगर बंद करना हो ना, तो उनमें हमें कोई टेक्निकल एक्सपर्ट बुलाना पड़ता है, ताकि ये इंजन वगैरह को परमानेंटली थोड़ी दिनों के लिए ऑफ करना है, ये ऑयलिंग व्हीलिंग कर दो ताकि इंजन खराब ना हो जाए। जैसे बैटरी की सपोर्ट, ये वो चीज़ें, जिस तरह घर पे भी गाड़ी लंबे समय के लिए अगर खड़ी रहे तो दिक्कत आती है। तो कई बार जब हम प्लांट को शट डाउन करने जा रहे होते हैं, तो बाद में परेशानी ना हो, तो हमें कुछ खर्चा करना पड़ता है उन चीज़ों पे। इट कुड बी दैट थिंग ऑल्सो, सिर्फ कॉम्पोजिशन एग्जाम्पल नहीं है अपने पास। तो इससे एक बात तो क्लियर थी कि भाई यहाँ बंद करना ठीक रहेगा। फिर आगे जाके इसने पूछा, व्हाट इज द कैपेसिटी लेवल ऑफ शटडाउन प्रोडक्शन। कई बार बंदा ना शटडाउन पॉइंट ही पहले निकाल देता है। पहले तो बेटा शटडाउन पॉइंट निकालना आना चाहिए। अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट कितनी है? अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट इन दोनों का गैप कितनी है? 2,05,000 डिवाइड बाय कॉन्ट्री पर यूनिट। तो शटडाउन पॉइंट कितना आया? 1,02,500। ये तो निकाला होगा, ये तो पक्का आया होगा। हाँ जी, आयुष जी, अब तैयार रहना, क्योंकि आप बड़े चेक कर देते हो। इधर ना कैपेसिटी लेवल पूछा है यार शट डाउन पॉइंट पे। अपने यूनिट में जो आंसर दे दिया ना, वो कहा बेटा पूरे नहीं आता तुम्हें, तुम्हें बस यूनिट ही आते हैं। पहले तो 95,000 यूनिट जो दिए हुए थे ना, 95,000 यूनिट, ये 80% कैपेसिटी था। यहाँ से भाई ने फुल कैपेसिटी निकाली। फिर कहा कि देखो जी, फुल कैपेसिटी इतनी है, शट डाउन इतने पे हो रहा है, तो कैपेसिटी लेवल एट शट डाउन पॉइंट विल बी 86.32। बोलो भी आया इतना? अच्छा, ये नहीं किया होगा, यूनिट निकाल दिए होंगे सिर्फ। कोई बच्चा जिसने परसेंटेज निकाली हो भाई? गुड गुड, शाबाश, बहुत बहुत बढ़िया। अब बेटा मैं ना एक कॉमन जा क्वेश्चन सबसे पूछूंगा, और आपकी सबकी आवाज़ उसमें चाहिए होगी यार। इसमें मैं ये मान सकता हूँ कि भी आपका 60% से ज़्यादा सबका ठीक हुआ है? पक्का? बाकी भी? और कोई 80% एंड अबव तक ले गया हो? साथ साथ आप चेक करते हैं ना। है कोई बच्चा? अबे, शाबाश। और भाई? गुड गुड। और भाई?
80% से अब आप दो की बोल रहे हैं, चलो। अब ना बुरा बुरा ना मनाया करना, देखो लेवल इसका नॉर्मल था, अगर आप एक्स्ट्रा इनिंग भी देखते हैं, सारे पेपर एनालिसिस उसमें हुए हुए हैं, इतने एक लेवल तक के क्वेश्चन सर जी पेपर में भी आ जाते हैं, तो इसमें कोई वो बात नहीं है। अब ठीक है, जब भी हम करते हैं भाई उसमें कोई ना कोई छोटी मोटी गलतियां हमारी हो जाती हैं, तो फिर उसमें हमें लगता है कि भाई ये पेपर में क्या होगा, ऐजी कोई बात नहीं है। ठीक हुआ है, सही था। 50% 60% की रेंज में तो सबने स्कोर किया ही है। फिर भी इसके बाद भी जो आपके मान लो कोई डाउट डूट इसमें बच जाते हैं कि भाई जैसे आप कह रहे हैं सर, वैसे तो यार ये मौका देखो टाइम भी सारे निकालते हैं, यहाँ पूछना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो पूछा करो। बाकी सीरीज में मजा आ रहा है, हो पा रहा है आपसे सब कुछ सही? हाँ भाई, इतना ही कंटिन्यू रखियो, इंटरेस्ट बनाए रखियो, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं कि मैंने भी रोज मीटिंग में आना है। कल कौन से वाला है आपका? एडवांस अकाउंट है? हाँ, एडवांस अकाउंट में बैंकिंग है। दो ग्रुप वाले बच्चे इसमें कम ही लग रहे हैं, या है तो हैं पर कईयों ने तो अभी पीछे ही ज्वाइन किया था। रोशनी कर लिया बैंकिंग? गर्वित? हाँ जी, गर्वित कर लिया बैंकिंग? थोड़ा स्टार्ट करा है तो हो सकता है कल थोड़े कम लोग पार्टिसिपेट करें, बट सीरीज भाई कंटिन्यू रहेगी, नो डाउट। उधर भी टेस्ट टू अपलोड होगा, तो जिस हिसाब से भी हम उसको डिस्कस भी करेंगे। अभी के लिए एंड करते हैं। ओके जी। ओके भाई। ओके जी बेटा, ओके। ओके बेटा, ओके। ओके जी।